बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार शानदार टी टाइम स्नैक है। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, जस्ट लाइक फ़्रेंच फ्राइज़। जो लोग फ़्रेंच फ्राइज़ पसंद करते हैं उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अज्जा भी इसके बहुत सिंपल हैं, घर में मौजूद होते हैं हर टाइम। तो हम बनाएंगे आज घर में मौजूद अशिया से। यहाँ पर हमने लिए है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है सूजी। हाफ़ कप तकरीबन हम सूजी लेंगे और सूजी ये थोड़ी सी मोटी है, हम इसको फ़ाइन करेंगे। और इसके अलावा हम लेंगे चिली फ्लेक्स, नमक लेंगे हम, पोटैटो हमने मैश कर लिए हैं बॉयल करके। और उसके अलावा हमने लेने हैं यहाँ पर गार्लिक क्लोव्स, और साथ में हमने लेना है ग्रीन कोरिएंडर, और साथ में हमने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी हमारी थोड़ी सी मोटी है। बाज़ार में दो तरह की सूजी होती है, आप चाहें तो फ़ाइन वाली ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो रेगुलर सूजी हमारे पास होती है उसी को हम थोड़ा सा चॉपर में डाल के या किसी भी मिक्सी में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे तो बहुत फ़ाइन सी हमारे पास बारीक सूजी तैयार हो जाएगी। ये इस वजह से हम करेंगे इसको क्योंकि जो बारीक सूजी होती है वो बाइंडिंग बहुत अच्छी देती है। इस वजह से सही बाइंडिंग के लिए, अच्छी बाइंडिंग के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्सी में घुमा लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी से बन गई हमारी ये सूजी फ़ाइन वाली। आप चाहें तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर पे बना लें इस तरह से सिंपली। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर गार्लिक क्लोव्स लिए थे उनको हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं, बहुत फाइनली चॉप करना है हमने इनको, और चाहें तो इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस ये ध्यान में रहे कि हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमने इसको या तो चॉप करना है या हमने इसको ग्रेट करना है। अब एक तरफ पैन में हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून बटर। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपली घी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। मक्खन जब पिघल जाएगा तो इसमें हमने शामिल कर देना है लहसुन, और उसको मैंने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन किया है। आप चाहें तो सिर्फ सौते कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब हम यहाँ पे इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, इसमें भी आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर इस्तेमाल करें, पिसी का सुरख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिर्च की क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसमें तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा सूजी ली थी, तो इतना ही हमने पानी शामिल करना है और पानी को हमने बॉयल आने देना है। आप ये बात ज़हन में रखिए कि हम यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी आप कोई सी भी मिर्च जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब पानी बॉयल हो चुका है तो हमने यहाँ पर सूजी शामिल कर दी है जो हमने फाइनली ग्राइंड की थी, और इसको हमने मिक्स करके अच्छे तरीके से पकाना है। इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से स्टिर करना है। किसी भी स्पैचुला या स्पून की मदद से हमने इसकी जो गुठलियाँ सी बन रही हैं उनको हमने प्रेस करते जाना है, जिससे वो फाइनली मिक्स हो जाएंगी आपस में और लम्प्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। चूल्हा नीचे जल रहा है, ये जहन में रहे कि चूल्हा बंद नहीं करना हमने, और इसको पकाना है ताकि सारा पानी रिड्यूस हो जाए और हमारी अच्छी सी डो तैयार हो जाए। ये जो हमारा बैटर है ये पानी पैंदा छोड़ देगा, जैसे जैसे ये पकेगा बिल्कुल बर्तन छोड़ देगा ये आप देख सकते हैं कि हमारी डो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इसको हमने ठंडा करना है। बैटर को हम रूम टेम्परेचर तक आने देंगे क्योंकि हमने इसको हाथों से गूंदना है तो वो फिर वैसे नहीं होगा। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा हमने इसमें आलू और जो नमक था, आप चाहें तो नमक को चूल्हे पे भी शामिल कर सकते हैं जैसे हम पका रहे थे, मुझे भूल गया था तो मैंने बाद में शामिल किया। अब हमने साथ में इसमें मैदा शामिल कर देना है और धनिया, और सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिला लेना है। पोटैटो और नमक वगैरह शामिल करते हुए, धनिया शामिल करते हुए मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो वो क्लिपिंग थोड़ी सी मिसिंग है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अब हमने इसमें नमक, धनिया, हरा धनिया और उबले हुए आलू मैश्ड, और साथ में हमने मैदा शामिल कर दिया है। अगर आपके पास मैदा नहीं तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। वो शामिल करने के बाद हमने इसकी एक अच्छी सी डो तैयार करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे हमने इसकी एक डो तैयार करनी है। ये जहन में रहे कि हमने इसको बेलना है, तो ना डो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, बस मीडियम सी कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा पतली लगती है, समटाइम्स आलू ज़्यादा मैश हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप मैदे या कॉर्नफ्लोर की क्वान्टिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब ये डो हमारी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसको बेल लेंगे। बेलने के लिए हमने यहाँ पर मैदा डस्ट कर लिया है, और मैदा डस्ट करने के बाद पेड़े को भी हम जो पेड़ा बनाएंगे इसका, उसको भी हमने मैदा लगा लेना है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से ज़्यादा इजी पाया, इसलिए मैं यहाँ पर ऑयल की बजाय मैदे से ही इसको लगा कर बेलूँगी।
और ये बेलेंगे भी हम बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटी इसकी लेयर भी नहीं रखेंगे, बस मीडियम सी हमने इसको मोटाई देनी है। बेलने के बाद आप यहाँ पर कुकी कटर इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 डिफरेंट साइज़ के, बड़ा और छोटा, या फिर आप 2 कटोरियाँ ले सकते हैं, बड़ी और छोटी। मैंने यहाँ पर 2 अदद शीशे के ग्लास यूज़ किए हैं। तो पहले हम बड़े वाले ग्लास से उसको कर लेंगे। ग्लास के किनारों को अलबत्ता आप ऑयलिंग कर लेंगे तो उससे कटिंग में जो है आसानी होगी और ज़्यादा फाइन कटिंग होती है, क्योंकि पोटैटो हैं तो वो थोड़े स्टिकी होते हैं। सूजी भी हमने बॉयल किया है तो वो भी थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है इस वजह से। अब हम छोटे ग्लास को भी ऑयलिंग करते हुए इसको सेंटर से कट कर लेंगे और एक रिंग की शेप दे लेंगे हम इसको। इस तरह से ये कुछ इसकी शेप होगी। ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको ध्यान से हमने उठाना है। तमाम रिंग्स इसी तरह से बनाने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसके सेंटर पीस को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तमाम रिंग्स बनाने के दौरान हमने घी को मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लेना है। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमने इसको मीडियम ही रखना है। और हम अपने तमाम रिंग्स को 1 बाय 1 डालते जाएंगे। ध्यान से डालेंगे क्योंकि रिंग्स सॉफ्ट होते हैं और इनकी शेप ख़राब हो सकती है। रिंग्स को हमने डीप फ्राई करना है और इनको तब तक हमने नहीं हिलाना है जब तक कि तमाम रिंग्स खुद ही ऊपर नहीं आ जाते। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे रिंग्स खुद ही ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बबल्स बन रहे हैं। घी इसी तरह से गर्म होना चाहिए। घी अगर गर्म नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब कर लेंगे ये, और फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। और ना बहुत तेज़ हीट होनी चाहिए कि एकदम से ये डालते ही जल जाएं, इसलिए मीडियम हीट पे इनको हम आराम से फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार शानदार किस्म का ये टी टाइम स्नैक रेडी होता है हमारा। आप चाहें तो इसको चाय के साथ इस्तेमाल खा सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे आजकल स्कूल ओपन हो गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक माओं के ज़हन में बनी रहती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, तो आप ये दें। ये हेल्दी भी है, इसमें पोटैटोज़ भी हैं, सूजी भी है, और ये एक हेल्दी जो है वो मील हो सकता है बच्चों के लिए। उनको पसंद भी आएगा जब इस तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ बच्चों को दी जाती हैं लंच बॉक्सेस में या खाने के लिए, तो उनका खाने का शौक़ भी बढ़ता है। और जो बच्चे खाने के चोर होते हैं, जैसे कि अलाया, वो बहुत ज़्यादा, उसको खाना पसंद नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे पीछे भाग के उसको खिलाना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप उनको बना के देते हैं डिफरेंट चीज़ें, तो वो उनको पसंद आती हैं। जब मैं ये बना रही थी तो अलाया ने काफ़ी चक्कर लगाए कि मामा पोटैटो रिंग्स रेडी, पोटैटो रिंग्स रेडी। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खुद से खाना खाते हैं, माओं का दिल भी खुश हो जाता है और मेहनत जो है वो भी वसूल हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मेरी यंगस्टर फेलोज़ जो हैं मेरे चैनल पर मौजूद हैं वो देखती हैं तो वो ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपको ये, जो लोग चटखारा खाना पसंद करते हैं उनको ये बहुत पसंद आएगी। विद केचप, विदाउट केचप, ये बहुत यकीन जानिए कि मज़ा देती है। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, वही अज्जा हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं ऑल टाइम। और ये देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। बस इसी तरह से हमने तमाम रिंग्स बनाकर तो फ्राई करते जाने हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। आपने कमेंट्स में मुझे मेंशन करना है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर मौजूद और वीडियोज़ को देखें। आपने इन वीडियोज़ को कैसे पाया, ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ, जैसे भी कमेंट्स दें, यू आर वार्मली वेलकम। मैं आप सबके तमाम कमेंट्स को पढ़ती भी हूँ और इनको कंसीडर भी करती हूँ। और आपको कोई रेसिपी जो है वो पसंद है, जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं वो रेसिपी भी ज़रूर बनाऊंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह से मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।